स्वागत है आप सभी का द न्यू लाइफ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड आ गया आपका, और अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। उसमें आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू हो गया है पीजी के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पीजी में एडमिशन सुनिश्चित करना चाहते हैं, यानी पीजी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यानी काउंसलिंग करा लीजिए। इसका लास्ट डेट 4 जून 2026 है, और यदि आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। बहुत interested, if you are interested you can participate in this program। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यह कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, केंद्र का। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। एंड सेकंड डॉक्यूमेंट आपका सीयूटी पीजी स्कोर कार्ड है, यानी आपके पास आपने पेपर दिया, आपके पास एक स्कोर कार्ड जनरेट हुआ होगा एनटीए की तरफ से, वह स्कोर कार्ड यहाँ पे यूज होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट है एनटीए सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म 2026। सबसे पहले आप सीयूटी पीजी के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे, जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दिए थे, तो उसको आपको रखना है, यानी सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको रखना है, यहाँ पे यूज होगा। फोर्थ है आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका ईमेल प्लस पासवर्ड इसका पता होना चाहिए। जो भी ईमेल आईडी आप फिल करेंगे उसका पासवर्ड वेल नोन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप हो सकता है ईमेल आईडी कहीं से डिजनरेट हो जाए या ख़राब हो जाए, तो आप उसको रिकवर कर सके, इसीलिए आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, और प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म होना चाहिए। यदि आप काउंसलिंग कर लिए हैं तो आपके पास एक काउंसलिंग का फॉर्म जनरेट होगा, तो उस काउंसलिंग फॉर्म को रखे रहिए। प्लस आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, एटलीस्ट 12, यानी 12 फ़ोटो होना चाहिए। अलग अलग जगह पे यूज होता है, जब डॉक्यूमेंट यानी डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ये फॉर्म यूज होता है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एब्सेंट है तो आप इसको बना लीजिए। एंड इसके बाद आप पीजी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। हमारे पास एक नोटिस आया था डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक नोटिस आया था जो एक तरीके से प्रचार करने वाला नोटिस था, तो इसीलिए वीडियो आपके लिए है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक क्वेश्चन था, हॉस्टल कैसे मिलेगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको चाहूँगा कि अगले वीडियो में बताया जाएगा कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो यहीं से आज शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज की तरह लिखा रहता है कि आपको हॉस्टल की आवश्यकता है या नहीं, यस या नो टिक करना होता है, मार्क करना होता है। तो वहाँ पे आप यदि यस का टिक करेंगे तभी पॉसिबल है कि आपको मिल जाए। अगर वहाँ पे नो, आप जल्दी में नो क्लिक कर दिए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मिल सकता है बाद में, अगर आपके डिपार्टमेंट में खाली है तो। क्योंकि जैसा मेरे डिपार्टमेंट है तो इसमें बहुत सारे हॉस्टल खाली रहता है, तो हमारे में संभावना है मिल जाए। लेकिन अगर आप अलग अलग जाए बीए फैकल्टी से या एमए फैकल्टी से, आप फैकल्टी आप आर्ट से आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और यह इधर अगर साइंस फैकल्टी में आते हैं तो जहाँ तक उम्मीद है आपको मिल सकता है कैन। हम नहीं करेंगे 100% सभी को हॉस्टल मिल ही जाएगा, लेकिन मिल सकता है, क्योंकि कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें हॉस्टल
का जो सीट है खाली रहता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसमें खाली नहीं रहता है। तो ये रहा हॉस्टल। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यानी काउंसलिंग फॉर्म में ही यस क्लिक करना है। देन हॉस्टल का प्रोसेस है, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं कितने हॉस्टल हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल सारे सेपरेट हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है खाने पीने का, सब चीज़ का। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।